हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ फेस 5.0 में 9th वीक का ये कंटेंट जो क्लास 4th के लिए आया था वह वीडियो में शेयर कर रही हूँ। इसमें देखिए, मैंने दिनांक, दिन, समय, कक्षा, विषय, DDUP के कार्यक्रम और गतिविधि आधारित कार्यक्रम ये लिखा है। अब यहाँ पर इसके पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि हमारे बहुत से शिक्षक साथी हैं जिन्होंने अभी तक ये रजिस्टर नहीं बनाया है। तो अब हमारे ARP सर, SRG सर के द्वारा उन लोगों को, उन ऐसे शिक्षकों को कहा जा रहा है या सभी शिक्षकों को कहा जा रहा है कि आप लोग अभी तक रजिस्टर नहीं बनाए हैं तो आप बना लीजिए। तो सभी शिक्षक साथी परेशान हो रहे हैं कि कैसे बनाएं, क्या करें। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे चैनल पर सभी वीडियोज़, सभी कंटेंट अवेलेबल हैं। तो आप देख करके कंटेंट उतार लीजिए, और अगर आप चाहें तो सिर्फ कंटेंट ही लिख लें। और विभाग के द्वारा, अगर विभाग की मंशा के अनुसार आपको 100% वैसा ही रजिस्टर बनाना है तो आपको जो कॉलम्स मैंने बनाए हैं इसके आगे आपको मोहल्ला कक्षा का विवरण और वर्कशीट का विवरण और बाकी अभिभावक से चर्चा, मोहल्ला कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे और अभिभावक जिनको ऐप का डेमो दिया गया, ये 3-4 कॉलम आपको एक्स्ट्रा से बनाने होंगे। तो देखिए, इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहें तो सिर्फ कंटेंट उतार करके भी अपने रजिस्टर को 5.0 के रजिस्टर को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए सब कुछ बता रही हूँ कि आप लोग ये ना कह बताइए कि मैडम आपने ऐसा कहा था, हमने ऐसा बनाया और हमारे सर ऐसा कह रहे हैं निरीक्षण के दौरान। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि अगर आप चाहें तो सिर्फ कंटेंट ऐसे उतार ले जैसा मैंने उतारा है, और अगर आप चाहें तो आप जो कॉलम्स मैंने बताएं आप लोगों को, वो कॉलम्स इसके आगे और ऐड कर लीजिए। क्लास 3 का जिस तरह से हमें कॉलम्स बनाना है, क्लास 3 का मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से भी एक बार देख सकते हैं कि किस तरह से 5.0 का रजिस्टर बनाना है। और एक चीज़ कि जो क्लास 4th में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, जैसा मैंने कंटेंट उतारा है आप ऐसे कंटेंट उतार लें। बाकी अपने क्लास के बच्चों का आपको नाम लिखना है तो आप अपने क्लास के बच्चों का तो आप अपने अनुसार से ही लिखेंगे, तो अपने क्लास के बच्चों का नाम लिख लें। और मोहल्ला कक्षा के विवरण के लिए शिक्षक डायरी मैंने अपलोड किया है, उसमें मोहल्ला कक्षा ऑलरेडी है, तो आप वहाँ से मोहल्ला कक्षा देख लें। और देखने के बाद वही आपको विवरण अपनी शिक्षक डायरी में भी लिखना है और वही विवरण आपको मोहल्ला कक्षा में जो अपना रजिस्टर है उसमें भी लिखना है। दोनों में मोहल्ला कक्षा का विवरण सेम होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने जो काम किया है मोहल्ला कक्षा में वही शिक्षक डायरी में लिखा है और वही हमें अपने रजिस्टर में भी लिखना है। तो आप लोग कन्फ्यूज्ड बिल्कुल भी ना होइए। जैसा मैंने कॉलम्स बनाए हैं ऐसे कॉलम्स आप बना लीजिए। और अगर आपको मोहल्ला कक्षा का विवरण के साथ अपने रजिस्टर को मेंटेन करना है तो जो शिक्षक डायरी में आपने लिखा है वही सेम आप इसके आगे और 3-4 कॉलम बढ़ा लीजिए। जो ये कंटेंट मैंने लिखा है, दिनांक, दिन, समय, कक्षा, विषय, DDUP के कार्यक्रम और गतिविधि आधारित कार्यक्रम का जो मैंने कॉलम बनाया है, इसके आगे आप मोहल्ला कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे का कॉलम बना लीजिए, अभिभावक को ऐप का डेमो का कॉलम बना लीजिए, नेक्स्ट है मोहल्ला वर्कशीट का कॉलम बना लीजिए, और बाकी मोहल्ला कक्षा का विवरण और अभिभावक से चर्चा। ये 4-5 कॉलम आपको और बनाने हैं। आप एक बार क्लास 5 का या क्लास 3 का फुल डिटेल्स के साथ रजिस्टर भी मेरे चैनल पर अपलोड है, तो आप वहाँ से देख करके बना सकते हैं। तो आइए अब अपने वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारे शिक्षक साथियों ने इसके लिए कमेंट किया था, तो इसलिए मैंने आप लोगों की कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए सारा कुछ पहले बता दिया। तो देखिए, 30-8-21 दिन 9th वीक हमारा 30 तारीख से स्टार्ट हुआ था, तो 30-8-21 मैंने लिख दिया है। दिन है हमारा सोमवार के दिन कक्षा 4 के लिए कोई भी विभाग के द्वारा कंटेंट प्रोवाइड नहीं किया गया था, तो मैंने यहाँ डैश लगा दिया है। गतिविधि आधारित कार्यक्रम में हिंदी की गतिविधि है। हिंदी में है वर्णमाला की पहचान, हिंदी वर्णमाला की पहचान ये है। नेक्स्ट है गणित में 51 से 60 तक की संख्या पहचान, मात्रात्मक समझ। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 70। तो इस तरह से ये हमारा सोमवार का पूरा कंटेंट कंप्लीट हुआ। अब देखिए, हम मंगलवार के कंटेंट पर आते हैं। 31-8-21 दिन है हमारा मंगलवार को कक्षा 4 के लिए 2 कार्यक्रम प्रसारित हुए हैं। पहला 10 बजे से, दूसरा 10:30 बजे से। 10 बजे से है हिंदी का कार्यक्रम नन्ही राजकुमारी, और 10:30 बजे से इंग्लिश का कार्यक्रम है सुनील लर्न्स अ लेसन। ये हैं
बाकी मंगलवार का दिन है तो गतिविधियों की कराएंगे पुनरावृत्ति। और रीड अलोंग ऐप पर कहानी पढ़ाना है चुलबुल की पूंछ। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 71। तो इस तरह से अपना पूरा कंटेंट लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, हम आते हैं बुधवार के दिन पर। 1/9/21 दिन हमारा बुधवार को हमारा विद्यालय खुल चुका है। DDUP पर कोई कार्यक्रम प्रसारित कक्षा 4 के लिए नहीं हुआ है। गतिविधि आई है। गतिविधि में देखिए, हिंदी की गतिविधि है शब्दों की प्रथम ध्वनि की पहचान। बाकी गणित में है 61 से 70 तक की संख्या की पहचान, मात्रात्मक समझ। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 72। ऐसे लिख लें। अब देखिए, हम आते हैं 2/9/2021। सेम वैसे ही सारे कॉलम्स बने हुए हैं जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया है। 2/9/2021 दिन है हमारा गुरुवार को कक्षा 4 के लिए 2 कार्यक्रम प्रसारित हुए हैं। एक 11:30 बजे से, दूसरा 12 बजे से। दोनों कार्यक्रम इंग्लिश विषय के अंतर्गत हैं। लेसन है हमारा वेकअप और ड्राइंग कंपटीशन। तो ये हो गया हमारा गतिविधि आधारित कार्यक्रम में गतिविधियों की कराएंगे पुनरावृत्ति। बाकी कहानी है भीमा गधा, वो हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे रीड अलोंग ऐप पर। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है 73 हमारा। मैं यहाँ एक बात और बता दूं कि जब भी आप रीड अलोंग ऐप का अपने बच्चों को कहानी पढ़ाइए रीड अलोंग ऐप पर, तो अपने विद्यालय का, अपने ब्लॉक का, जो भी आपका ब्लॉक हो उसका पार्टनर कोड आप ज़रूर डालें। उसमें पार्टनर कोड डालने के बाद ही आपका जो भी आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कितना आप यूज़ कर रहे हैं रीड अलोंग ऐप को, ये डाटा वहाँ पर फीड होगा कि आप कितना यूज़ कर रहे हैं रीड अलोंग ऐप का। तो इसलिए आप रीड अलोंग ऐप पर अपने बच्चों को कहानी पढ़ाइए और साथ ही साथ पार्टनर कोड ज़रूर डालिए। नेक्स्ट है देखिए, 3/9/21 दिन है हमारा शुक्रवार के दिन कक्षा 4 के लिए एक कार्यक्रम आया है। 10 बजे से है। हिंदी विषय के अंतर्गत ग्रामश्री पाठ, ये है हमारा ग्रामश्री। बाकी हिंदी में है गतिविधि बुद्धिमान बाल गणेश। गणित में है 71 से 80 तक की संख्या की पहचान, मात्रात्मक समझ। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 74। तो ये हमारा शुक्रवार का कंटेंट हो गया। अब हम आते हैं अपने शनिवार के कंटेंट पर। तो देखिए, ये दिन है हमारा शनिवार 4/9/2021। शनिवार का दिन है। कक्षा 4 के लिए DDUP पर कोई भी कार्यक्रम प्रसारित नहीं हुआ है तो मैंने यहाँ पर डैश लगा दिया है। बाकी गतिविधियों की होगी पुनरावृत्ति और अपने बच्चों को क्विज़ में हमें प्रतिभाग कराना है। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 75। तो इस तरह से हम लोग को अपना पूरा कंटेंट लिख लेना है। 5/9/21 को दिन था रविवार के दिन कक्षा 4 के लिए कोई भी कार्यक्रम प्रसारित नहीं हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पर कंटेंट नहीं उतारा है, ना तो डेट लिखा है ना तो कंटेंट उतारा है, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम प्रसारित नहीं हुआ था। पिछले 3 से 4 सप्ताह से रविवार को कोई भी कंटेंट विभाग के द्वारा प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है, इसलिए मैंने इस बार कॉलम ही नहीं बनाया है रविवार का। तो ऐसे ही आप सब बना लें, बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और अगर कोई कन्फ्यूज़न आप लोगों को हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आप लोगों के कन्फ्यूज़न के लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आपको मेरा वीडियो अगर हेल्पफुल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।